बोलिए बोलिए कल्पेश सेठ। हाँ मिल गया बिल। हाँ तो भेज दो नटू काका को चेक के लिए। अच्छा क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट चालू रखना। हाँ एक मिनट। नटू काका जरा गोडाउन में आना। अरे नहीं नहीं थैंक यू। नहीं नहीं अरे ये तो आपकी अच्छाई है कल्पेश भाई कि आपने सामने से फोन किया, वरना आज के टाइम में कौन ऐसे फोन करता है। नहीं नहीं मैं अभी दूसरा बिल बना के खुद हाथों हाथ आपको देने के लिए आ जाता हूँ। हाँ थैंक यू। हाँ कल्पेश भाई थैंक यू। जी सेठ जी। ओ कल्पेश सेठ को कितने का बिल भेजा? जितने का माल भेजा। कितने एलसीडी भेजे उनको? 63 तो 36 एलसीडी का बिल किस खुशी में भेजा? 36 एलसीडी का बिल? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता सेठ जी। अरे क्या हो नहीं सकता? उनका सामने से फोन था अभी ये बताने के लिए। ये तो अच्छा है कि वो अच्छे, उनकी जगह और कोई होता तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता हमें। सॉरी सेठ जी, पता नहीं ये मिस्टेक कैसे हो गई। एक आंकड़ा इधर का उधर हो गया, 63 की जगह 36 हो गया। अच्छा तो आपके पगार के चेक में मैं भी एक आंकड़ा इधर का उधर कर दूं चलेगा? हा? पीछे के जितने जीरो है वो आगे लगा दूंगा, चलेगा? सॉरी सेठ जी, मैं अभी के अभी दूसरा बिल बना के उनको हाथों हाथ देकर आता हूँ और सॉरी और थैंक यू भी बोल के आता हूँ। नहीं नहीं आप मत जाइए, बिल बना के मुझे दीजिए, मैं जाके उनको मिल के आता हूँ और मैं उनको सॉरी और थैंक यू बोल के आता हूँ। जी सेठ जी। और सुनिए, एक 2 डजन फर्स्ट क्लास आम भी मंगा के रखिए, वो भी उनको जरा गिफ्ट दे के आऊंगा। जी सेठ जी। थैंक यू भगवान, आपकी कृपा से आज भी दुनिया में ईमानदार लोग हैं। थैंक यू। लाइट को क्या हो गया? थैंक यू। अरे धन गड़ी धन भाग थिया। अरे आप मेरे गोडाउन में, मुझे यकीन नहीं होता, साक्षात अमिताभ जी बच्चन जी मेरे गोडाउन में खड़े हैं। मेरा गोडाउन पावन हो गया। थैंक यू बच्चन जी, अमिताभ जी। आइए 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 मेरी कुर्सी पर बैठिए, मेरी कुर्सी को भी पावन कीजिए, बैठिए। अरे ना क्या बोल रहे, प्लीज बैठिए ना प्लीज। अरे प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज आइए। अरे लेकिन सेठ जी, मैं आपकी कुर्सी पे कैसे बैठ सकता हूँ? भागा तू। सॉरी सेठ जी। ये क्या नाटक लगा के रखा है? सॉरी सेठ जी। सेठ जी, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मेरी वजह से। तेरी वजह से? हाँ नट्टू काका, वो मैंने ही गोडाउन की लाइट बंद की थी। क्यों? वो नट्टू काका, हमारे बीच में शर्त लगी थी ना कि सेठ जी अभी भी भूत से डरते हैं या नहीं, तो मैं वही चेक कर रहा था। अरे तुम चाचा भतीजा क्या पागल हो गए हो? सॉरी। कुछ अक्कल वक्कल है तुम दोनों में? हाँ? धंधे के टाइम पे ऐसा नाटक करते हो? अरे नाटक करने का इतना ही शौक है तो छोड़ दो, गधा इलेक्ट्रॉनिक्स की नौकरी छोड़ दो और क्या नाटक कंपनी में भर्ती हो जाओ। सॉरी सेठ जी। अरे क्या सॉरी? ये तो भला हो अमिताभ जी बच्चन जी का कि मुझे उनका विचार आया और मैं इसका गलती से अमिताभ जी बच्चन जी समझ बैठा। अगर उनका विचार मेरे दिमाग में नहीं आया होता तो मेरा तो अभी हार्ट फेल हो गया होता ना। अरे नहीं सेठ जी, शुभ बोलिए। वो बाहर मैंने रिक्शा मंगवा के तैयार रखी है और मगन 2 डजन आम लेके रिक्शा के पास खड़ा है, और ये कल्पेश भाई का बिल जो मैंने बना के तैयार रखा है। अभी लाइट बंद की है तो चालू कौन, मैं करूं? जी। ले भाई लेके जा। सॉरी।
सॉरी सेठ जी, बागा की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। डबल सॉरी। खबरदार, आइंदा दुकान में भूत भूत का नाटक किया है तो दुकान में सिर्फ धंधा कैसे बढ़ाया जाए उसका भूत सर पे चढ़ाओ, और कोई भूत नहीं, समझे? समझ गए सेठ जी, सॉरी अगेन। जी सेठ जी। बागा, इट इज वेरी बैड। ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले तू मुझसे पूछ लिया कर। सॉरी नट्टू काका, आज के बाद कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैं आपसे जरूर पूछ लूंगा। That's right, my बागा बॉय। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाहुरी जी, आप? हाँ मैं। कैसे हैं फट्टू काका जी? अरे फट्टू काका नहीं बेटा, नट्टू काका। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बाहुरी जी, आपका यहाँ इस वक्त आना ठीक नहीं है। अगर सेठ जी ने आपको देख लिया तो गुस्सा करेंगे। वो मुझे कैसे देख सकते हैं? मैंने अभी अभी उन्हें रिक्शे में बैठकर कहीं जाते हुए देखा और इसी का फायदा उठाकर मैं आपसे मिलने चली आई। वैसे गुस्सा तो मैं आपसे हूँ। मुझसे? मैंने क्या किया? अरे गोकुलधाम सोसाइटी में शहंशाह आए और आपने मुझे बताया नहीं। गोकुलधाम सोसाइटी में शहंशाह? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। हाय। ओह, अमिताभ बच्चन सर जी। हाँ, पता है आपको मुझे उनसे मिलने की कितनी इच्छा थी और आप अकेले अकेले उनसे मिलकर भी आ गए, मुझे बताया भी नहीं। अरे बावरी बेटा, लेकिन हमें भी पता नहीं था कि वो आने वाले हैं। लेकिन देखा तब तो पता चला ना कि वो आ गए हैं। तभी फोन कर दिया होता, मैं फटाफट आ जाती। हाँ बागा, ये बात तो सही है। गोकुलधाम सोसाइटी में आने के बाद तूने फोन कर दिया होता ना, तो बेचारी बच्चन साहब को मिल सकती थी ना। आई नो नट्टू काका, लेकिन बावरी जी मैं क्या करूं? बच्चन साहब का प्रभाव ही ऐसा है कि अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। तो फिर मैं क्या चीज हूँ? राइट। बावरी जी, उनको देखते ही मैं एकदम ब्लैंक हो गया था, इसलिए आपको फोन करना याद नहीं आया। अच्छा जी, ठीक है, आज से मैं भी आपको कभी याद नहीं करूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। और आपसे कभी बात भी नहीं करेंगे। बात भी नहीं करेंगे? नहीं 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 बावरी जी, अब प्लीज ऐसे रूठिए मत। अरे 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 बावरी बेटा, ऐसा नहीं करते। एक काम कर, बागा को उसकी गलती की सजा दे दो बस। बावरी जी, आप मुझे जो भी सजा देंगी मुझे मंजूर है। ठीक है, तो आपको मुझे अमिताभ जी की नई फिल्म आलोकनाथ रिटर्न्स दिखानी पड़ेगी। अरे बावरी बावरी बेटा, वो पिक्चर का नाम आलोकनाथ रिटर्न नहीं, भूतनाथ रिटर्न है। हाँ। ओ हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम फिक्स। हम दोनों कल मॉर्निंग मैटनी शो में भूतनाथ रिटर्न्स देखने जाएंगे। मैटनी शो में? हाँ। नहीं नहीं बावरी जी, दिन में दुकान में बहुत काम रहता है। दुकान का काम छोड़कर मैं आपके साथ पिक्चर देखने कैसे आ सकता हूँ? लेकिन बागेश्वर जी, अभी तो आपने कहा कि मैं जो भी सजा दूंगी आपको मंजूर होगी। बराबर है बावरी जी, लेकिन ये सजा बहुत मुश्किल है। थोड़ी आसान सजा दीजिए ना प्लीज। सजा तो मुश्किल ही होती है ना, आसान तो काम होता है। मैं देखता हूँ जी। हाँ बोल मगन। हाँ हाँ बावरी है ना। ओह माय गॉड, थैंक यू मगन। क्या हुआ नट्टू काका? बागा, सेठ जी आ गए हैं और गोडाउन की तरफ आ रहे हैं। अरे बाप रे, बावरी जी अब जाइए यहाँ से। कैसे जाऊं? सामने मिल गए तो? छुप जा। बराबर। अरे 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 बागा, तू कहाँ छुपता है? बावरी को छुपा। बावरी जी को? लेकिन कहाँ छुपा हूँ? एक काम कर, कोई भी खाली फ्रिज का बॉक्स लेकर बावरी पे ढक दे। बराबर। बावरी जी, पीछे 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 जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे पीछे जाइए, पीछे पीछे, बस बस एकदम ठीक। मैं गया तब से आप दोनों यहीं खड़े हैं। हाँ हाँ सेठ जी, वो तो कब से मैं बागा को समझा रहा था कि ऐसा भूतों का एक्सपेरिमेंट कभी किसी पे नहीं करना चाहिए। वो तो अच्छा है कि सेठ जी आपका दिल बहुत मजबूत है। कोई कमजोर दिल वाला होता तो बात बिगड़ जाती ना। तो
तैयार है सेठ जी। कल्पेश भाई मिले? हाँ हाँ, और ये चेक दिया उन्होंने, कल सुबह बैंक में डाल देना। जी। अच्छी अच्छी। तू लड़कियों की तरह छिक कब से खाने लगा? और आप यहाँ क्यों खड़े हैं नाटू काका? जाइए चेक स्लिप बुक में भर दीजिए। लेकिन सेठ जी, चेक तो बैंक में कल सवेरे डालना है ना। तो क्या कल सुबह तक यहीं खड़े रहेंगे? नहीं नहीं, मैं जाता हूँ। एक मिनट नटू काका, मैं भी आता हूँ। तू कहाँ आ रहा है? दुकान। दुकान में तेरा क्या काम है? तेरा काम यहाँ है, स्टॉक चेक कर। अभी तक स्टॉक चेक नहीं किया तूने? नहीं सेठ जी। तो फटाफट स्टॉक चेक कर। आइए सेठ जी, दुकान में बैठिए। वो क्या है सेठ जी की बागा स्टॉक चेक करेगा तो सब बॉक्स हिलेंगे, और बॉक्स हिलेंगे तो धूल उड़ेगी, उससे आपको तकलीफ होगी। इसलिए आइए ना, एसी में आराम कीजिए। हाँ, बराबर चेक करना भाई स्टॉक। जी सेठ जी। बावरी जी। हाँ कमीन। नहीं नहीं, आप जाइए यहाँ से। अरे पहले बॉक्स तो उठाइए। अरे हाँ, सॉरी सॉरी। देखिए बावरी जी, अब आप जल्दी जाइए वरना सेठ जी वापस आ जाएंगे। ओके, टिल नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। बाय 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 बाय। क्या बात है अब्दुल, आज तेरे सोडे में कुछ खास है भाई। क्या डाला है इसमें, क्या डाला है इसमें? आज मैंने सोडे के अंदर कच्चे आम का फ्लेवर डाला हुआ है। आम का सीजन है तो सोचा सोडा थोड़ा खास कर दूं। आम और खास। क्या बात है अब्दुल मियां तो गालिब हो गए। हाँ, पूरे के पूरे। मुझे एक गिलास और देना अब्दुल, बहुत मजा आ रहा है पीने में। हाँ। अरे ग्लास से याद आया, अपना सोडी किधर है? आज सुबह मिला था मुझे, कह रहा था कि मैं बड़ौदा जा रहा हूँ एक पार्टी के काम से। बड़ौदा का बोल के कहीं पार्टी शार्टी करने तो नहीं चला गया? अरे हाँ, वो मुझे भी बोल रहा था कि भाई पोपटलाल, अगर तुम फ्री हो तो साथ चलो। तो गए क्यों नहीं? तुम फ्री तो रहते हो। हाँ, और तुम्हारा तो आना जाना भी फ्री था, चले जाते। अरे भाई मुझे लगा कि वो सच में पार्टी के काम से बड़ौदा जा रहा है, पर बड़ौदा में पार्टी शार्टी कैसे हो सकती है? मैं तो फुकट से पहला गेला था। तूने क्या समझ रखा है मुझे? मैं फुकट चंद हूँ? नहीं नहीं, देखो पोपटलाल, तुम फोकटचंद नहीं हो। फिर भाई जो व्यक्ति आज हम सबके सोडे का पैसा दे रहा हो, वो फोकटचंद कैसे हो सकता है? आज या आज तक का? नहीं नहीं, आज तक का, सॉरी गलती हो गई। आज तक का जो सोडे का पैसा दे रहा है भाई, वो। आज तक के क्या बात है पोपटलाल? पोपटलाल हैंडसम। विजय असो! अरे चुप! क्या भाई भिड़े तुम्हारे पास शुरू हो जाते हैं? विजय असो, विजय असो। मैं हूँ फुकट चंद, बस। अरे भाई को सोडी का फोन लगा के पूछा था सही कि सच में बड़ौदा गया है या कहीं बैठ के पार्टी शार्टी कर रहा है हमारा बगैर। हाँ करो फोन। एक मिनट मैं लगाता हूँ। स्पीकर पे कर। हाँ। अब बोल भाई सुब्रमण्यम अय्यर भरा की हाल है? क्या जोड़ी किधर पार्टी जारी कर रहा है? ओ अय्यर भरा कितने पार्टी शार्टी, वो काम से मैं बड़ौदा जा रहा हूँ यार। अरे लेकिन सोडी, ये पोपटलाल तो कह रहा था कि तुम बड़ौदा का बहाना बना के कहीं पार्टी शार्टी करने गए हो। अरे नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। अरे क्या है, बोला कि नहीं इसने? बोला भाई। हाँ बोला ना, अभी बोला ना पोपटलाल तुमने। और कितने है पप्पू? अभी उसके पर काटता हूँ। सोडी, अरे भाई बैठ के बात कीजिए। सोडी, ये जेठालाल झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। सॉरी, वापस कब आ रहा है? अबे काम खत्म होते ही वापस आ जाऊंगा। हाँ सोडी, हम लोग को छोड़ के अकेले पार्टी शार्टी करने मत बैठ जाना। ओ यारो, कभी ऐसा हो सकता है? ओए एक बार काम खत्म हो जाए फिर मिलके करेंगे पार्टी शार्टी। ये हुई ना बात। आओ जल्दी आओ सोडी। हो अरे बल सणिए कौन पुगियो रोशन? थूकियो ना रोशन ना, ऐ चंगी गल नहीं है, और ऐसे रास्ते पे थूकना नहीं चाहिए यार। अरे ठुकियो नहीं पुगियो, किधर तक पहुंचे? अच्छा वो पुगियो,
और मैं पुग गया हूँ मुंबई बड़ौदा हाईवे पे। हाँ स्वीट। और सुनिए, वो सामने से जो भी गड्डी जा रही है ना, उसकी हेडलाइट पे मैंने तेरा ही चेहरा नजर आ रहा है। आई लव यू यार। ये गाना गेला जी बात मत कर और तू रास्ते पर ध्यान दे। देख तू ठीक से गाड़ी चला। हाँ कांडा मतलब पागल यानी दीवाना। और सोनिया मैं तेरा दीवाना हूँ और तू बिल्कुल भी चिंता ना कर यार। तेरा रोशन आग बंद करके भी गड्डी चला सकता है। चला के दिखाऊं? गेलो થઈ ગયો છું। और देख एक और बात, रास्ते में कहीं पार्टी शादी के लिए रुक मत जाना। ओए सोनिए, और तेरा रोशन कोई पार्टी शादी नहीं करेगा, और करेगा भी तो तेरे साथ पार्टी शादी करेगा। तू बिल्कुल भी चिंता ना कर यार। चिंता तो होगी ही ना। मम्मी पापा है, मुझे दो ना, मुझे भी बात करनी है। तने क्या मालूम? मम्मी आप चिंता कर रहे थे ना, दो ना। हेलो पापा। ओए मेरा शेर पुत्र, अब सुबह तक आ जाओगे ना? अब मेरे गुरु चरण सिंह गोगी पुत्र, मैं सुबह तक आ जाऊंगा। तू बिल्कुल भी चिंता ना कर यार। और मम्मी का ध्यान रखना, उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना। हाँ पापा, मम्मी को परेशान नहीं करूंगा। और हाँ पापा, गड्डी चलाते वक्त इतना जरूर याद रखना कि घर पे आपका गोगी पुत्र आपका इंतजार कर रहा है। और पुत्र, तेरा पापा जब भी एक्सीलरेटर पे पैर रखता है ना, तो वाहिगुरु जी का ध्यान करता है, तुम दोनों को याद करता है। और तुम बेफिक्र होके सो जा। चंगा, सत श्री अकाल, गुड नाइट, टेक केयर। बाय, गुड नाइट, आई लव यू, बाय। गुड नाइट। I love you सोनिया, love you गोगी पुत्र, love you। भिड़े भाई आप इतना टेंशन मत लीजिए, सब बच्चे होशियार है, सब पास हो जाएंगे, देखिए आप। सही बात है भिड़े मास्टर, पूरे साल बच्चों ने बहुत मेहनत की है भाई। नहीं हाथी भाई, कैसा है ना कि जैसे बच्चों को माओ की फिक्र होती है, वैसे एक शिक्षक को उसके विद्यार्थी की फिक्र होती है। जब तक मैं रिजल्ट देख ना लूं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। सही बात है, तो सही है, बात। ये ऐसे ही अस्वस्थ ही रहेंगे। अरे रोशन भाभी कहाँ है? पता नहीं, पर आती होंगी। तुमको पता है ना आज रिजल्ट है? अरे वो पता ही है ना। बच्चे गए तो है ना रिजल्ट लाने। कमाल है, आज रिजल्ट है, सोडी नहीं है, जेठालाल नहीं है, तो दोनों लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन बच्चों को सरस्वती मिल रही है नहीं मिल रही है उसकी कोई फिक्र ही नहीं है उनको। नहीं भिड़े भाई, ऐसी बात नहीं है, उनको फिक्र है, पर वो काम के लिए भी जाना पड़ता है ना। सही बात है, सही बात है। अरे बहू, जी बाबूजी। सब बच्चे अभी तक आए क्यों नहीं? पता नहीं बाबूजी। आई बाबा, अरे कितनी खुशखबरी आ रही है। क्या है वो 100% रिजल्ट का? नहीं आई, 99% रिजल्ट आए हैं। अरे वाह, भी बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, चलो ये तो खुशी की बात है। आप लोग रुको, मैं अभी आप लोगों के लिए आमरस लेकर आती हूँ। अरे वाह, मेरे लिए भी। एक मिनट दया आंटी, 99% रिजल्ट मतलब कोई एक फेल हो गया है। क्या? क्या? सोनू, हम में से एक फेल हो गया मतलब? कौन फेल हो गया? होगी? नहीं भिड़े अंकल, मैं फेल हुआ हूँ। आंटी मैं फेल हो गया हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स तो पास हो गए ना। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अरे एक खुशी वाला कुछ अंदाजा है तुम्हें टप्पू? तुम्हारा 1 साल खराब हो गया है। तुम्हारी लाइफ अभी 1 साल लेट शुरू होगी। जमाने में सबसे पीछे रह जाओगे तुम। और मेरा नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े का नाम डुबा दिया तुमने। ए भिड़ी मास्टर,
एक तो टप्पू बेचारा पहले से दुखी है, ऊपर से तू उसे डांट रहा है। आइए बैठिए। अरे क्या कर रहे हैं आप चाचा जी? बैठिए। चाचा जी त्या सालीला सोडा आता। कौन साली? साली मतलब वो केळ्याची वो छिलके को छोड़ दीजिए। माफ कीजिए। छिलका कहीं का? चाचा जी आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हो रहा है आज ये सब? बापूजी, सेठानी जी, बापूजी, टप्पू सेठ, बापूजी। सेठानी जी, टप्पू सेठ। क्या हुआ? गजब हो गया सेठानी जी, गजब हो गया। चोरी हो गई, चोरी। कितने? आपके घर पे? नहीं नहीं, हमारे घर में हम दोनों के अलावा और कीमती चीज है क्या जो चोरी हो? हमारी दुकान में चोरी हो गई सेठानी जी। लाखों का माल गायब हो गया। अभी तो अमिताभ बच्चन सर के आने की खुशियां मनाई जा रही थी गोकुल धाम में कि अचानक ये क्या होने लगा? एक के बाद एक अनहोनी घटनाएं हो रही है। भाई क्या होने वाला है गोकुल धाम में? सच पूछिए तो हमारे जेठालाल है ना, इनकी किस्मत जो है वो एक गर्म तवे पे पड़ी हुई पानी की बूंदों की तरह है। जिस तरह पानी की बूंदें नाचती रहती है, वैसे जेठालाल भी नाचते रहते हैं। ये छोटी छोटी घटना, ये आंधियां किसी आने वाले तूफान का संकेत तो नहीं है? भाई ये तो मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं जैसे गर्मी के सीजन में आपको बर्फ का गोला राहत पहुंचाता है, ठीक वैसे ही आपके जीवन में तारक मेहता का उल्टा चश्मा राहत के क्षण लेके आता है। बस देखते रहिए हमारे साथ और हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.